रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में की गई, जहां यह तीसरा दीक्षांत समारोह है, जिसमें कल 1440 विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर उपाधि प्रदान की जाएगी। इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रदेश के प्रथम नागरिक राज्यपाल रामेन डेका मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उन्हीं के हाथों सभी विद्यार्थियों को डिग्री डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। जी सर, बताइए सर। श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी का तृतीय दीक्षांत समारोह 21 सितंबर को 11:30 बजे से सुनिश्चित हुआ है। इस समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलाध्यक्ष एवं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रामेन डेका जी करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के माननीय कुलाधिपति, पूर्व अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एवं देश के माने जाने शिक्षाविद प्रोफेसर DP सिंह साहब रहेंगे। इस अवसर पर हम 2 विशिष्ट जनों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि देंगे। एक हैं श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी, जो पद्मश्री से विभूषित हैं, और छत्तीसगढ़ के ही डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, ये भी पद्मश्री से विभूषित हैं। इस अवसर पर 1440 छात्र छात्राओं को उनके लिए विभिन्न विषयों में डिग्री और डिप्लोमा का हम देंगे। इस अवसर पर 18 मेधावी छात्रों को, जिन्होंने अपने विषय में सर्वोत्तम अंक हासिल किए हैं, उन्हें हम चांसलर्स गोल्ड मेडल से नवाजित करेंगे। पिछले 1 वर्षों में हमारे यहाँ करीब 50 शोध साथियों ने सफलतापूर्वक PhD कंप्लीट किया है, उनको भी हम सर्टिफिकेट देंगे। सर, कोई भी यूनिवर्सिटी जब आती है, प्रदेश में आती है, तो राज्य सरकार से अनुदान लेती है, सब कुछ करती है। आप जो छत्तीसगढ़ के लोकल विद्यार्थी, उनको कितनी रियायत, कितनी छूट देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में? कोई किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2005 से उसके तहत होती है। उसके कुछ मापदंड हैं, उन मापदंडों को आप पूरा करेंगे तो एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की अनुमति मिलेगी। हमारा विश्वविद्यालय है कि एक तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको आकर्षित करने के लिए, और साथ ही साथ जो गरीब छात्र हैं उनको भी आकर्षित करने के लिए हमारे यहाँ कुछ स्कॉलरशिप की स्कीम है। जैसे कोई बच्चा अगर हमारे पास 90% से ऊपर नंबर लेकर के आता है तो उसको हम पूरी ट्यूशन फीस माफ़ कर देंगे 1 साल। उससे नीचे अंक आता है तो 75%, 50%। इस तरह से हम लोगों ने बना करके कई कैटेगरी बनाई हुई। इस तरह से हम छात्रों को सहयोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ हैं हमारे यहाँ जो एक्स मिलिट्री मैन या उससे संबंधित या आस पाँव के 8 गाँवों को हम लोगों ने गोद लिया। अगर उस 8 गाँवों से कोई छात्र हमारे यहाँ शिक्षा अध्ययन करने आता है तो उसको भी शिक्षण शुल्क में एक विशेष सुविधा हम देते हैं। जी, NRI कोटे में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हर यहाँ NRI कोटा उस तरह से हम लोग नहीं ले रहे हैं। विदेशी छात्रों को लेते हैं और उनके फीस पे है, और हमारे जो देश के छात्र के क्षेत्र पे है थोड़ा सा अंतर जरूर है, क्योंकि लेकिन मतलब उस तरह का हम कोई सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। जो फीस हम चार्ज करते हैं अपने छात्रों से या इंटरनेशनल स्टूडेंट से, वो हमारे वेबसाइट पे डिस्प्लेड है, और जो फीस डिस्प्लेड है उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करती। तो जो कुछ भी है बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट। MBBS की अगर हम पढ़ाई के बारे में बात करें तो फीस इतना ज़्यादा है कि उसे फिर डॉक्टर कैसे न्याय करेंगे? अगर वो इतना रकम देके अगर डॉक्टर बनते हैं तो वसूलेंगे लोकल लोगों से, मरीजों से वसूल। अब ये चूँकि ये ऐसा प्रश्न है जो श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है, क्योंकि श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में इस तरह के MBBS वाले प्रोग्राम अभी नहीं चल रहे हैं। एक हमारे ट्रस्ट के द्वारा श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के द्वारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च स्थापित हुआ है, जिसे इसी साल मान्यता मिली हुई है। वहाँ पे अब ये MBBS के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, शुरू होंगे। इसीलिए ये सवाल है। इसलिए